हैं मुझे मिलने, मैं इनसे नहीं मिल सकता और मैं उठकर जा रहा हूँ। वो जाने लगे तो उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया और उन दो लोगों ने कहा कि हम आए हैं, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। इन हालात में भी मुलाकातें कराई जाती हैं। अच्छा, जबरदस्ती करवाते हैं। तो उन दो बंदों के नाम ही बता दें, मेहरबानी होगी जबरदस्ती। उन दो बंदों के नाम बता दें। एक डेलीगेशन है जो बाहर से आया था वो। अच्छा, वो जो अमेरिका वाले थे, ठीक है, उनमें वो तो मुझे पता है कौन कौन। नाज़मुल साहब, ये बात आप इससे इत्तेफाक करेंगी जो की है आमिर डोगर साहब ने कि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि जनूबी एशिया की तारीख का वाहिद वाक़या है कि 75 साल में पहला लीडर है इमरान खान जिसने जेल के अंदर बैठ के कोई सौदेबाजी नहीं की और सौदेबाजी के जरिए रहा होने से इनकार कर दिया। देखिए, सौदेबाजी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नहीं की थी। वो लीडर थे जिनको आज तक कौम याद रखती है, आज तक वो दिलों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको सियासी टॉक में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हामिद मीर के शो कैपिटल टॉक में जब हामिद मीर ने तलाल चौधरी से सवाल किया तो वो लाजवाब हो, और बाद में रही सही का सर आमिर डोगर ने जब उसका जवाब दिया तो उन्होंने निकाल दी कि अब तलाल चौधरी उनके पास कुछ कहने के लिए कुछ भी नहीं। चलिए पहले आए वीडियो देखते हैं, फिर बाद में बात। के बाद बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह लेगेसी को कंटिन्यू किया है, ये इसी वजह से किया है कि पार्टी के वर्कर्स, पार्टी के लोग, पार्टी के ओहदेदार सब मुत्तहिद स्टॉलवर्ड्स खड़े रहे। वो डर के भाग नहीं गए। इनसे पूछें, पलट कर देखें तो सही, कहां गई इनकी पूरी की पूरी कराची की तहरीक, कहां गए इनके पंजाब की तहरीक के लोग, कहां गए इनके सारे वो तहरीक के लोग जो आगे आगे पेश हुआ करते थे। तो मुश्किल वक्त में भाग जाना और फिर उसके बाद जो है आप कहें कि जी हमारी तहरीक है। तहरीक ऐसे नहीं होती, तहरीकों में कमिटमेंट होती है, तहरीकों में कॉज होता है, तहरीक में विजन होता है। तहरीक के अंदर इस तरह से जो आपने पीटीआई का रवैया आपने देखा, ये सारे लोग कौन थे? 9 मई में जलाओ गिराव करने वाले लोगों ने खुद बाद में कह दी हमारा तो इस तहरीक से ताल्लुक ही नहीं है। ऐसी तरीके नहीं होती हैं। तो जो इमरान खान साहब का इस वक्त मैं समझती हूँ मौकफ ठीक है, अगर वो इस वक्त जेल में है, केसेस भुगत रहे हैं और केसेस को फेस कर रहे हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े नामवर लीडर मुल्क के, वो जो है इससे कई 11 साल जरदारी साहब ने जेलें काटी हैं। तो अभी तो बस इनकी शुरुआत है, ठीक है। मैं समझती हूँ सियासी तौर पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो बहुत ही अफसोसनाक रवैया है, इसका खात्मा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक सियासी जमात हुकूमत में हो तो वो आके दूसरों को जेल में डाले और दूसरों की बारी आई तो वही जो है टर्न अराउंड होता रहे। ये लेकिन अल्लमा फिक्रिया है और ये अलमिया है कि आपको पता है पीटीआई के दौरे हुकूमत में तमाम फ्रंट बेंचेस को दूसरी सियासी जमात के लोगों के ऊपर बड़े बड़े केसेस डाल के उनको जेल में डाल दिया गया। तो जब ये अपनी बारी में जो कुछ करते रहे, आज इनको बुरा लग रहा है, गो के आज के केसेस शायद इनके कुछ और हैं। मेरे ख्याल है अपनी लीगल बैटल को फाइट करें और उसके अंदर ये उम्मीद रखें, क्योंकि अदालतें आजाद हैं। हम यही इनको कह सकते हैं कि अपने लीगल ग्राउंड के ऊपर ये फाइट करें। बाकी ये जो बातें बता रहे हैं कि जी उनको यहां से कहा गया, वहां से कहा गया, तो खुल के बोल दें। आप लोग तो जलाओ गिराओ के वक्त भी नहीं सोचते, आप तो कहीं पर भी पहुंच के आग लगा लेते हैं। तो ये रवैया तो आपका था, तो आप खुल के बता दें कि वो कौन है जिन्होंने आपको जो है पेशरफ की है, या कौन है जो आपसे डील करना चाह रहा है। क्या वो हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे हैं या कहीं और इशारा कर रहे हैं? खुल के बात करें ताकि हमें भी समझ आए। ढके छुपे अल्फाज में बात करने से मेरा ख्याल है कि असल बात जो है वो पीछे रह जाती है और कयास आराइयां ही लगती हैं। अच्छा तलाल चौधरी साहब, ये जो डोगर साहब बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछ लूंगा कि खुल के बात करें, लेकिन जो उन्होंने बात की है कि कुछ लीडर हैं पाकिस्तान की तारीख में, वो उन्होंने समझौता किया और कभी जद्दा चले गए, कभी लंदन चले गए, इशारा तो आप समझ गए हैं। ये एक फ़र्क तो है वैसे इमरान खान और बाकी लीडरों में। अच्छा जी, यानी कमाल फ़र्क है कि जिसने अपने बाप के जनाजे को कंधा नहीं दिया, जिसने अपनी माँ के जनाजे को वो कंधा नहीं दे सका, लेकिन इस पाकिस्तान को एटमी पाकिस्तान दे गया है। और बात यह है कि जब जुल्म का शिकार हों, जब आप जबर का शिकार हों और आमरीत आप हो, तो मेरा ख्याल है अगर वो एक से दूसरी जगह भी गए, उन्होंने अपनी जिद्दोजहद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी पार्टी या अपने लोग, अपनी जिद्दोजहद वहीं कायम रखी है। और कई दफ़ा हमारी पार्टी ने फैसला किया है जब ये अगर ये गलत कहते हैं, आप यकीन करें, मुझे वो दिन याद है वो हॉस्पिटल सर्विसेज हॉस्पिटल के, अब यकीन करें बाहर बस यही था कि अब कोई बुरी खबर आई या अब कोई बुरी खबर आई। इतनी रिपोर्ट्स खराब थी मियां साहब की, जो प्लेटलेट्स गिरे हुए इतनी खराब थी, लोग कह रहे थे कि मुमकिन ही नहीं। जो डॉक्टर, पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर थी उस वक्त यास्मीन राशिद साहबा, उन्होंने खुद मुझे मेडिकल रिपोर्ट भेजी और जिसमें यह कहा गया था कि यह बड़ी तशवीशनाक सूरत है। ठीक है ना। उसके बाद अगर गए तो वो इनके भेजने पे गए। इनके वजीर, उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने अपना डॉक्टर भेजा। वहां के डॉक्टर जिसने रिपोर्ट की थी उसको एजेंसी उठाकर लेके गई। उसकी उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू नहीं किया बल्कि उसके अकाउंट चेक किया कि कोई पैसे, कोई मसला, राब्ता किसी, उसके मोबाइल उसके ले लिए गए। यार आप हकाइक को मस्क ना करें और इस कह के बड़े डट के खड़ा है। वो भी डट के नहीं खड़ा, वो तो डट के पांव पड़ा हुआ है। आप मेरा मुंह खुला रहे यार। किस दिन कब आपने पैगाम नहीं भेजा कि मैं कॉम्प्रोमाइज भी कर लूंगा, मैं फलां भी कर लूंगा? भाई अपने लोग कभी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करते हैं, कभी अपने वजीर आला केपी को इस्तेमाल करते हैं। मेरा क्यों, मैं मजीद कोई 2-4 आपको बंदे बता दूंगा। क्या बात करते हैं? पैगाम तो वो लेके आते हैं कि हम वो तैयार हैं। जो डट के खड़ा है वो बस अब रुल गया है, वो कहता है बस मैनू कटो किसी तरह। वो ये अंदर जाते हैं, वो इनको नाराज होते हैं कि आप असेंबलियों में बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूं, मुझे निकालो किसी। ये जो एक पॉलिसी है हुकूमत की कि तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरों को मिलने दिया जाता है, इमरान खान से कुछ को नहीं मिलने दिया जाता। सर उसका मैंने पिछली दफा भी कहा था, मीर साहब, जिससे वो मिलना चाहते हैं हम सुबह 7 बजे भी मिलवा देते हैं, शाम 7 बजे भी मिलवा देते हैं। अच्छा, जिससे वो नहीं मिलना चाहते, मैं क्या कैसे मिल। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो सलमान अकरम राजा को नहीं मिलना चाहते, वो उमर यूब को नहीं मिलना चाहते। मैं डिटेल में जाए बगैर आपको मुख्तसर बात बता दी है। और दूसरी उसकी अगली बात, हाई कोर्ट इसको देखती है, अभी हमें क्या जरूरत है?
और एक एक जितनी मुलाकातें सियासी फैमिली वकला की इनके साथ हुई हैं पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। पूरे डियाला की मुलाकातें एक साइड पे, इनके के लिए एक साइड। अच्छा जी डॉक्टर साहब, इस पर जरा बताएं जी कि अगर आपकी मुलाकात नहीं होती तो बकौल तलाल चौधरी साहब के तो इमरान खान साहब नहीं मिलना चाहते, इसलिए आपकी मुलाकात नहीं होती। सर मैं इस तरफ आऊँगा, पहले दो बातों का जवाब देना चाहता हूँ। जो हमारी मोहतरमा बहन ने कहा कि बड़ी बड़ी लीडर्स जब बुरा वक्त आया तो छोड़ गए। यकीनन जो पार्टी का पता ही बुरे वक्त में चलता है कि कौन लोग चोरी खाने वाले होते हैं और कौन खून देने वाले होते हैं, और ये सारी पार्टियों में रहा है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और उसके बाद जो उनकी पूरी कैबिनेट थी, जिनको मोहतरमा अंकल्स कहती थी और फिर बाद में गिला भी किया, मुस्तफ़ा खर हों, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई हों, हफीज़ पीरज़ादा, ये तमाम छोड़ गए थे। और लेकिन उन्होंने जलावतनी की ज़िंदगी गुजारी और 11 साल उन्होंने स्ट्रगल की और एक नई टीम बनाई। पुराने लोग चंद रह गए थे। तो ये हर पार्टियों में कल्चर है। दूसरी बात है कि जी तलाल भाई ने कहा कि जी वो बाहर गए और जदोजहद उन्होंने फिर भी जारी रखी। नवाज शरीफ साहब जी बिल्कुल बाहर गए और उनकी जदोजहद क्या थी कि वो एवन फील्ड में और मे फेयर के अरबों रुपए के महंगे घरों में बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। रोज़ाना हैरेट्स में जाके कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी पीते थे, बर्बरी की शॉप पे जाके वो शॉपिंग करते थे और आपको अक्सर लंदन में हाइट्स पार्क में और दूसरे पार्क्स में वॉक करते हुए नजर आते थे। और इधर नारा था कि वोट को इज्जत दो। तो ये बड़ा मुश्किल है। और दूसरा, यास्मीन राशिद साहबा की बात की इन्होंने, मैं उस कैबिनेट का मेंबर था जब उनको खास तौर पर मदऊ किया गया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इनके जो प्लेटलेट्स हैं वो काफ़ी तशवीश हद तक गिरे हुए हैं, तो इनका इलाज चाहिए। और आज ये यास्मीन राशिद के साथ क्या कर रहे हैं कि जो 72-73 साल की बुजुर्ग खातून कैंसर सर्वाइवर, अभी पिछले हफ्ते 14-14 घंटे उनके बैरक के अंदर जो है ना बिजली बंद कर दी गई है। इनको कोई शर्म है, इनको कोई हया है कि 72-73 साल की वो बुजुर्ग खातून, उसने डट के, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, मीर साहब आप जानते हैं उनको, आपके हमारे वो दोस्त रहे हैं, उन्होंने मुखालफत की थी कि नवाज शरीफ को ना जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा मनसब ये इजाज़त देता है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक इनकी ज़िंदगी को खतरा है। और आज उस औरत के साथ क्या किया जा रहा है। 70 साल से ज़ायद बुजुर्ग हैं वो सारे जो बैठे हैं, महमूद रशीद साहब हों, शाह महमूद साहब हों, उमर सरफराज चीमा साहब हों या यास्मीन राशिद साहब हों, इजाज़ चौधरी साहब हों, इनको थोड़ी बहुत भी कोई हया है, कोई शर्म है कि यार कोई सियासत है, कोई तकाजे हैं, कोई रवायात हैं, अब सब कुछ खत्म करेंगे एक जिद, एक ना और एक बुग़्ज़ की खातिर के किस तरीके से इमरान खान को, उसकी पार्टी को तोड़ा जाए, उसके लोगों को तोड़ा। इमरान खान तो नहीं टूटता, ना उसकी पार्टी टूटती है, वो तो खड़ी है और खड़ी रहेगी। और हम जमहूरी जदोजहद अपनी जारी रखेंगे, मुज़ाहमत भी जारी रखेंगे। और लेकिन ये है कि आप थोड़ा बहुत तो कम से कम कुछ देखें, अगर आपके यहाँ थोड़ा बहुत भी ज़मीर है। अब ये दोनों पार्टियां माजी में स्पेशली पीपल्स पार्टी से, अच्छा जरा ये भी बता दें कि ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान की मर्जी से मुलाकात होती है, जिसको वो नहीं मिलना चाहते उसको हम नहीं मिलवा सकते। सर कत्तन नहीं सर, 4, 5, 6 हफ्ते 7 हफ्ते तो मैं मुसलसल जाता रहा हूँ। 6 महीने से कोई सियासी मुलाकात नहीं हुई। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर हम मुतअद्दिद बार गए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए, अदालतें भी सारी बेबस हैं। तो ये जो डॉक्टर साहब कल आपकी पार्टी की एक बड़ी अहम मीटिंग हुई, उसमें सारे लोग थे, उसमें ये बात डिस्कस नहीं हुई कि ये क्या वजह है कि कुछ खास लोग हैं उनको मुलाकात की इजाजत मिलती है, कुछ को नहीं मिलती। सर ये बात तो स्पेसिफिकली डिस्कस हुई। जब मुलाकात की इजाज़त मिलती है तो वो मेरी बात को फिर सेकंड हो गई ना कि वो उस वक्त मिलती है जब मुक्तदरा चाहती है कि इमरान खान को ये पैगाम देना है, तो वो फिर उस पैगाम देने वालों को सिर्फ मुलाकात की इजाज़त मिलती है। 7 बजे भी दरवाजे खुलते हैं और रात को 9 बजे भी खुलते हैं। उसके अलावा तो फिर नहीं मुलाकात की जाती। सलीम आपा को नहीं मिल रही, नहीं और बीवी नहीं मिल रही। मीर साहब मेरी बात की तस्दीक कर दी ना कि जिनको खान मिलना चाहता है उनको मुलाकात की इजाजत, और अंदर से किस लिए मिलना चाहता है, पैगाम भेजना चाहता है। ये तो उल्टा ही कहेंगे कि चौधरी साहब मेरे पास भी तो कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ मुलाकातें तो आपने संडे को भी करवा दी डियाला जेल में। मीर साहब बिल्कुल करवा दिया जेल में। क्यों आप एक सियासी कैदी के लिए आप किस तरह रूल्स तोड़ सकते हैं, बाकी सियासी कैदियों के राइट्स नहीं है? कोई रूल्स जो मैनुअल है, जेल मैनुअल इजाजत देता है, कभी भी करवा सकते हैं। और मैं देखे ना तस्दीक कर रहे हैं कि पैगाम जाने लहाने वालों को इजाजत है मिलने। लेकिन फिर अली मीन गंडापुर के जरिए जो पैगाम दिया गया, इमरान खान ने उसको मानने से इनकार किया, तो इसलिए बाहर नहीं आया। मेरी गुजारिश सुने, आप ये देखे ना, ये हीरो बनाकर पेश करने की, लेकिन असल में मैं हीरो नहीं बना रहा। जब आप उसको संडे के दिन जब उसकी मुलाकातें करवाएंगे, आप हीरो बनवा रहे हैं। एक मुलाकात का मैं आपको बताऊं। जी बताएं। जी एक मिनट। जी डॉक्टर साहब। मीर साहब एक मुलाकात एक डेलीगेशन की ऐसी भी कराई गई कि खान साहब ने जब उन 2 लोगों को देखा तो उन्होंने असिस्टेंट सुप्रीडेंट को कहा कि ये लोग कैसे आए हैं मुझे मिलने, मैं इनसे नहीं मिल सकता और मैं उठकर जा रहा हूं। वो जाने लगे तो